चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं, शक्ति और मुक्ति के बीच। आज हम काले जादू और तांत्रिक मार्ग के उन रहस्यों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जिसे लोग आमतौर पर काला जादू कहते हैं और जो आध्यात्मिक बदलाव का रास्ता है, उसमें असल में फर्क क्या है? सुनने में दोनों बड़े रहस्यमयी लगते हैं, पर सच तो यह है कि उनके लक्ष्य और रास्ते जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? सबसे पहले हम जादू की दुनिया को समझेंगे, सफेद, काला और ग्रे। फिर हम काले जादू की गहराई में उतरेंगे। उसके बाद तंत्र के रास्ते को समझेंगे, वामाचार के रहस्यों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि शक्ति और मुक्ति की इस पूरी बहस का मतलब क्या है। चलिए सबसे पहले सफेद और काले जादू के बीच के उस फर्क को देखते हैं, जिसे अक्सर बहुत ही सीधे साधे तरीके से बताया जाता है। हाँ, तो आमतौर पर यही सुनने को मिलता है ना कि सफेद जादू मतलब अच्छी शक्तियां, अच्छे काम, और काला जादू मतलब बुरी शक्तियां, बुरे काम। एक का मकसद भलाई करना तो दूसरे का सिर्फ और सिर्फ बुराई। लेकिन क्या ये इतना आसान है? सच तो ये है कि इन दोनों के बीच की जो लकीर है ना, वो बहुत धुंधली है, क्योंकि सारा खेल नियत का है, इरादे का है। कभी कभी अच्छा दिखने वाला काम भी उसके पीछे की वजह स्वार्थ हो सकती है। तो फिर ये काला जादू असल में है क्या? ये सिर्फ डरावने पूजा पाठ या काले कपड़ों के बारे में नहीं है। इसका जो असली सार है वो इसके मकसद में छिपा है। संस्कृत में इसके लिए एक शब्द है, अभिचार क्रिया। इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाए, और ये सिर्फ एक बुरे ख्याल से भी शुरू हो सकता है। तो यहां सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि काले जादू का फोकस हमेशा बाहर की दुनिया पर होता है। दूसरों को कंट्रोल करना, उन पर अपनी ताकत जमाना और अपने मतलब निकालना। अच्छा, अब बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर जरा अंदर की तरफ चलते हैं और तंत्र के रास्ते को समझते हैं, जो एक बिल्कुल ही अलग नजरिया सामने रखता है। देखिए, तंत्र शब्द का मतलब ही है विस्तार और मुक्ति, यानी अपनी चेतना को फैलाना और अपने अंदर जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाना। ये पूरी तरह से एक अंदर की यात्रा है। इसी अंदरूनी ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। ये वही क्रिएटिव एनर्जी है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और तंत्र हमें यही सिखाता है कि कैसे इस शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपने अंदर एक बैलेंस, एक शांति ला सकते हैं। अब तंत्र के अंदर भी एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी और अक्सर गलत समझी जाने वाली शाखा है। इसका नाम है वामाचार या वाम मार्ग। वामाचार की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये हमारी इच्छाओं को, हमारे जुनून को दबाने के लिए नहीं कहता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उन्हें ही आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने का एक जबरदस्त तरीका सिखाता है। ये प्रोसेस कुछ ऐसा है जैसे जहर को ही दवा बना लेना। वामाचार हमें सिखाता है कि जो इच्छाएं हमें गिरा सकती हैं, उन्हीं की ऊर्जा को इस्तेमाल करके हम खुद को ऊपर कैसे उठा सकते हैं, खुद को आज़ाद कैसे कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है पंचमकार साधना। अब बाहर से देखने पर ये चीज़ें थोड़ी विवादास्पद लग सकती हैं, लेकिन असल में एक पहुंचे हुए साधक के लिए, जिसे वीर कहते हैं, ये सब गहरे आध्यात्मिक प्रतीक हैं। ये अंदर चल रहे बदलाव की प्रक्रिया को दिखाते हैं। और यही इस रास्ते का मूल सिद्धांत है। इसे एक खतरनाक रास्ता माना जाता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनका खुद पर पूरा कंट्रोल है। वो इन शक्तिशाली ऊर्जाओं का इस्तेमाल अपनी हदों को पार करने के लिए करते हैं। तो अब जब हमने दोनों रास्तों को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो इनके बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, फर्क सीधा सा है, उनकी दिशा और उनके मकसद का। एक का लक्ष्य है दुनिया पर कंट्रोल करना, दुनिया पर शक्ति पाना, जबकि दूसरे का लक्ष्य है अपने अंदर के बंधनों से आज़ादी पाना, यानी मुक्ति। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या कोई भी ऊर्जा, चाहे वो जुनून हो या इच्छा, अपने आप में अच्छी या बुरी होती है? या फिर उसकी अच्छाई बुराई इस बात पर टिकी है कि हम उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने के लिए या अपने अंदर की आज़ादी पाने के लिए?